माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं दी रेलवे चिल्ड्रन। और यहाँ हमने चैप्टर नंबर 8 का स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 8 आपको जहाँ हेडिंग नज़र आ रही है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस चैप्टर। पीटर, बॉबी एंड द फेलिसिस वर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। क्यों फ़ख्र महसूस होता है? चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये बात हम लोगों ने स्टडी की थी कि उन्होंने जो है वो ब्राजमैन को और उसकी फ़ैमिली जो थी उसको और उनके बच्चों को जो है बचाया था। तो उनको इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि वो जो है ना एडवेंचर के साथ साथ बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं और उनको रिवार्ड भी मिल रहा है। They told the mother the whole story and was very एंड शी वॉज़ वेरी प्लीज्ड। अच्छा, वो अपनी मम्मा को सारी कहानी बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो ब्राजमैन जो है उसकी फ़ैमिली को सेव किया था, छोटे बेबी को और डॉग को उन बच्चों ने जो है वो सेव किया, और किस तरीके से आग जो है वो लग गई थी ब्राज में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी मम्मा को बताई और मम्मा जो थी वो भी खुश होती हैं। आई एम प्राउड ऑफ़ यू माई डियर्स। मैं आप पे फ़ख्र महसूस करती हूँ मेरे बच्चों। एज अ रिवार्ड आई वॉन्ट टू गिव यू अ लिटिल पीस ऑफ अ गार्डन। मैं आपको एक छोटा सा गार्डन का टुकड़ा दे रही हूँ। सो यू कैन प्लांट वॉट एवर यू लाइक। और आपको जो भी चीज़ वहाँ लगानी हो आप लगा सकते हैं। शी सैड, उनकी मामा कहती हैं। द चिल्ड्रंस वर वेरी हैप्पी विद देयर रिवार्ड एंड गॉट टू वर्क राइट अवे। और वो फ़ौरन से ही जो है वो चले जाते हैं उस काम को करने के लिए कि वो गार्डन के अंदर अपनी पसंद की चीज़ें लगाएंगे। द बॉबी वॉज यूजिंग द रैक। जो रैक जो होता है वहाँ पे जो गार्डन होता है उसमें जो सफाई करने के लिए जो होता है, खोदने के लिए जो होता है वो यूज़ होता है। पत्ते वगैरह भी उठाते हैं इससे। व्हेन द पीटर ग्रैब्ड इट फ्रॉम हर, वो यूज़ कर रही होती हैं, वो पकड़ के उसको यूज़ करने के लिए जब लेके जा रहे होते हैं। हे आई वॉज यूजिंग द रैक सेट द रॉबर्टा। रॉबर्टा जो है वो कहती है पीटर को कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। वेल आई एम यूजिंग इट राइट नाउ सेट द पीटर। पीटर कहता है कि मैं उसको पहले यूज़ कर रहा था। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन, बॉबी और रॉबर्टा आपस में जो है रैक के बारे में कर रहे हैं कि ये पहले मैं यूज़ कर रहा था। वो कहती है मुझे इसको यूज़ करना है। उसके बाद क्या होता है, बट आई वॉज यूजिंग इट फर्स्ट, बॉबी सेट। बॉबी कहती है कि मैं इसको पहले यूज़ कर रही थी। दे बोथ वर पुलिंग एट द रैक। वो एक दूसरे से जो है रैक को लेने के लिए कि मैं यूज़ कर रहा था, मैं यूज़ कर रहा था, उसको एक दूसरे से आपस में ले रहे होते हैं, रैक को पकड़ रहे होते हैं। व्हेन द सडनली बॉबी लेट गो ऑफ इट। और जो बॉबी जो होती है वो उसको छोड़ देती है। जैसे ही बॉबी छोड़ती है पीटर जो है वो गिर जाता है। ये चीज़ अक्सर बच्चों ने एक्सपीरियंस की होगी कि बहन भाइयों में कभी अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के एक दूसरे से ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है कर रहे हो, लेकिन ऑल ऑफ सडन अगर आप उसको छोड़ेंगे तो जो आपका बहन भाई है या कोई आपका फ्रेंड है तो वो जाके दूर गिरेगा। ये जो है फोर्स की वजह से जो होता है एकदम से वो जाके गिर गया। कौन गिर गया? पीटर गिर गया विद अ शाउट। और उसने आवाज़ निकाली एंड द रैक एंडेड अप इन हिज फुट। और जो रैक था उसके अंदर जो है वो कांटे लगे होते हैं और वो उसके पाँव में जाके लग गया। द बॉय स्टार्टेड स्क्रीमिंग इन पेन। वो जो है ना दर्द से चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है, स्क्रीम करता है, वो चीखता है। द मदर हेयर्ड हिज स्क्रीम। और मदर उसकी चीखों पुकार की आवाज़ सुनती हैं एंड केम आउट साइड। और बाहर आ जाती हैं। वॉट ऑन अर्थ हैपन। इस ज़मीन पे क्या हुआ है? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? सब कुछ ना ठीक है इस गार्डन के अंदर? मदर आस्क, मदर पूछती हैं। देन शी लुक एट द पीटर। और वो पीटर की तरफ देखती हैं। ओ माई फ्लिसेस, रन एंड कॉल द डॉक्टर। और वो छोटी बहन को बेटी को कहती हैं कि जाके डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर फॉरेस्ट को बुलाएं। शी सैड एज शी लिफ्टेड पीटर एंड टुक हिम इनसाइड। वो पीटर को लेकर अंदर आ जाती हैं और फ्लिसेस को कहती हैं कि जाके डॉक्टर को बुलाइए। यहाँ पे अभी तक रॉबर्टा का रोल नहीं बताया कि रॉबर्टा ने किस तरीके से रिएक्ट किया। डॉक्टर फॉरेस्ट केम एंड लुक्ड एट द पीटर्स फुट। वो उसके पीटर्स के पाँव को देखते हैं। ही विल बी ओके, ये ठीक हो जाएगा। ही जस्ट नीड्स टू स्टे इन अ बेड फॉर अ वीक। एक हफ्ते तक इनको जो है वो बेड पर आराम करना होगा। द डॉक्टर सेड। द मदर थैंक्स द डॉक्टर। मदर डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती हैं। वॉकड हिम आउट। और जो है चले जाते हैं। द बॉबी स्टेड विद पीटर। जो बॉबी है, अब बॉबी यहाँ पर आई है अपने भाई के पास और क्या कह रही है? ओ आई एम सॉरी पीटर, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो, मेरी मुझसे गलती हो गई। शी सेड टू हर ब्रदर।
वो अपने भाई को कहती है। उसके बाद उसका भाई क्या कहता है उसको, आई फॉरगिव यू सिली, तुम बेवकूफ़ लड़की, सेड द पीटर, नाउ लेट मी रेस्ट, और मुझे अब आराम करने दो। बॉबी लेफ्ट बट शी वॉन्टेड टू मेक पीटर फील बेटर, लेकिन बॉबी चाहती है कि वो पीटर को अच्छा महसूस करे। देन शी हैड एन आइडिया, उसके पास आइडिया आता है। शी नो दैट द पर्क्स हैड अ लॉट ऑफ ओल्ड मैगजीन, उसको पता होता है कि पर्क्स जो हैं, पर्क्स रिपोर्टर, वो ओल्ड मैगजीन उनके पास होती हैं एंड अ न्यूज़ पेपर। सो शी डिसाइडेड टू गो डाउन टू द स्टेशन एंड ब्रिंग सम बैक फॉर द पीटर टू रीड, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि पीटर जो है वो बिस्तर से नहीं उठ सकेगा, उसको रेस्ट चाहिए। अब वो अपने भाई के लिए कि उसका भाई बोर होगा, वैसे ही इतना एडवेंचर करने वाला उसका भाई है, तो वो उसके लिए क्या लेकर आती है, मैगजीन्स एंड द न्यूज़पेपर, ताकि वो रीड कर सके। वेल ऑफ कोर्स डियर, एनी थिंग्स टू मेक पीटर फील बेटर। पर्क सेड कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ ताकि पर्क अच्छा बेहतर महसूस करे। पर्क्स कहता है एंड ही गेव अ लार्ज पाइल ऑफ न्यूज़पेपर एंड अ मैगज़ीन, और उसको वो एक बड़ा सा जो है मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर का पाइल उसको दे देते हैं। बट द पाइल वॉज हैवी, पाइल बहुत हैवी होता है। द बॉबी हैड टू स्टॉप ऑन द वे होम, स्टॉप ऑन द वे होम। शी पुट द न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन ऑन द ग्राउंड एंड सेट डाउन, वो इतना भारी होता है कि बॉबी से नहीं उठाया जा रहा होता, तो वो ग्राउंड पे जाके बैठ जाती है। देन शी लुक डाउन एट द न्यूज़पेपर ऑन द टॉप, और वो न्यूज़पेपर के टॉप पे क्या पढ़ती है, इट रीड द एंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा जी, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, ये देख लीजिए, ये पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से ये दिस इज़ द रैक, ये जो था, ये कांटों वाला जो था, ये रैक था, ये पीटर के पाँव में किस तरीके से लग जाता है। और ये फ्लेसेस है, ये रॉबर्टा है, और यहाँ पे आपके पीटर साहब। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पेज, कि वो जो वहीं ग्राउंड पे बैठ जाती है, और क्या लिखा हुआ होता है, उसमें लिखा होता है द एंड ऑफ ट्रायल वर्डिक्ट सेंटेंस। ठीक है जी, ये न्यूज़पेपर पे हेडिंग डली होती है, हर फादर नेम फॉलोड बाय दी सेंटेंस टू 5 ईयर इन प्रिजन, और उस पर लिखा होता है कि उनको जो सज़ा सुनाई गई है वो किसकी सुनाई गई है, 5 साल की सुनाई गई है। बॉबी रन स्ट्रेट टू द मदर एंड शोड हर न्यूज़पेपर, ओ माई मदर इज़ इट ट्रू, मामा क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है कि हमारे बाबा को जो है वो सज़ा सुना दी गई है। जो भी कोर्ट के अंदर जो भी पेशी हो रही होती है, उसकी जो है न्यूज़पेपर पब्लिश हो गई होती है, और वो बॉबी जो है उसको रीड आउट कर लेती है। शी सोब, वो गम गम ज़्यादा होकर बोलती हैं। मदर कुड नॉट हाइड द सीक्रेट फ्रॉम द बॉबी एनी लॉन्गर, अब वो अपनी बेटी से जो है वो सीक्रेट नहीं छुपा सकती हैं, और वो बता देती हैं, यस शी सैड, ऐसा ही है कि बाबा को जो है वो सज़ा हो गई है। फादर इज़ इन प्रिजन, आपके बाबा जो है वो जेल में है। दैट नाइट इन द लंडन, उसी रात जिस दिन उनको 2 जेंटलमैन लेने आए थे। दोज मैन अरेस्टेड द फादर, उन दोनों आदमियों ने आपके बाबा को पकड़ लिया। दे फाउंडेड सम लेटर्स, उन्होंने कुछ खत देखे हैं इन द डेस्क, एंड शी सैड ही वॉज सेलिंग स्टेट सीक्रेट एंड ही वॉज अ ट्रेटर, यानी कि वो कुछ जो है सीक्रेट्स को जो है डिस्क्लोज ऑफ कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है उनको सज़ा सुना दी गई है। मदर सैड इन अ सॉफ्ट वॉइस, और उनकी मामा जो है धीमे लहजे में ये बात अपनी बेटी को, रॉबर्टा को, बता देती हैं। ओ नो इट कैन नॉट बी ट्रू, ऐसा नहीं हो सकता। फादर इज़ नॉट अ ट्रेटर, फादर जो हैं वो नहीं हो सकते, चोर नहीं हो सकते। बॉबी क्राइड, बॉबी चीखती है, चिल्लाती है, ओ माई डियर ही इज़, ऐसा ही हुआ है। समवन एल्स प्लेस दोज लेटर ऑन हिज डेस्क, और किसी और ने उनकी टेबल के नीचे वो लेटर्स रख दिए थे, बाबा ने ये सब कुछ नहीं किया। मदर सैड एज शी हग दी बॉबी, और उसको गले लगा लेती हैं। ओ दिस इज़ अ रियली टेरेबल, ये बहुत ज़्यादा जो है गम की बात है और परेशानी की बात है। मदर कैन नॉट वी डू एनीथिंग, क्या हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते? बॉबी आस्क, बॉबी पूछती है। ऑल वी कैन डू इज़ टू बी ब्रेव एंड पेशेंट माई डियर, हमें जो कुछ भी करना है वो बहादुर बनना है और सब्र करना है। उसकी मामा अपनी बेटी को कह रही हैं कि हम इस सब में क्या करेंगे, हम सिर्फ बहादुर बन के हमें मुकाबला करना है और सब्र से मुकाबला करना है। मदर सेड नाउ गो एंड रेस्ट, अब जाओ और आराम करो। माई स्वीट एंड प्लीज़ डोंट टेल पीटर और फ्लेसेस अबाउट दिस, और अपने दोनों बहन भाइयों को, छोटे बहन भाइयों को, पीटर और फ्लेसेस को इस बारे में नहीं बताइएगा आप लोग। बॉबी वेंट टू हर रूम, बॉबी उस रूम से चली जाती है। शी डिड नॉट स्लीप, वो नहीं सो सकती है। शी ट्राई टू थिंक ऑफ
solution and finally decided to write a letter to the old gentleman. ये वही ओल्ड जेंटलमैन है जिनको बॉबी ने ही ख़त लिखा था जब उनकी मामा को बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया था और उनकी मामा के पास मेडिसिन्स के पैसे नहीं थे, तो इन ओल्ड जेंटलमैन ने उनकी हेल्प की थी और उनको सारा स्टफ़ दिया था. मे बी ही कैन हेल्प फादर, ये जो है हमारे बाबा की हेल्प करेंगे. शी थॉट, उसने ये ख्याल पेश किया. नाउ अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा. बिफोर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज वी कैन सी द पिक्चर. इसके अंदर जो है ये आपकी बॉबी द रॉबर्टा जो है ये अपनी मामा के जो है वो उसको हक करके और बता रही है कि किस तरीके से जो है ना उसने न्यूज़पेपर में हेडिंग देखी है और ये उसकी मामा हैं और मामा जो है वो सैड हैं. यहाँ पे न्यूज़पेपर मेंशन किया गया है. यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो एंड हो गया है. मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर 8, एक्टिविटी सेशन की तरफ आ जाते हैं. चैप्टर नंबर 8 कंप्रीहेंशन सेशन. कंप्रीहेंशन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ईच बॉक्स, राइट T इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड F इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. अगर आपका स्टेटमेंट सही होगा तो आपने ट्रू लिख देना है. और कैसे लिखेंगे, कैपिटल T बना के और कैपिटल F अगर फॉल्स है तो. ये सारी स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं. टोटल 5 स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ बॉबी एंड द पीटर बोथ वांटेड टू यूज़ द रैक. दोनों जो है वो रैक को यूज़ करना चाहते थे. बिल्कुल सही बात है. डॉक्टर फॉरेस्ट केम टू हैव अ लुक एट पीटर्स फुट. बिल्कुल सही बात है. पीटर डिड नॉट फॉरगिव बॉबी फॉर व्हाट हैपन इन द गार्डन. ऐसा नहीं था. पीटर ने जो था वो अपनी बहन को माफ़ कर दिया था और सारे भाइयों को चाहिए कि वो अपनी बहनों की गलतियों को माफ़ कर दें. Perks gave Peter a pile of magazine and the newspaper to take home. पीटर को नहीं दिए थे बल्कि किसको दिए थे, बॉबी को दिए थे. किसको दिए थे, बॉबी को दिए थे. तो ये स्टेटमेंट पीटर की वजह से फॉल्स हो जाती है. अच्छा जी. और यहाँ पे जो था डिड नॉट था जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई थी. लास्ट है हमारे पास बॉबी फाउंड आउट समथिंग टेरेबल अबाउट हर फादर. बिल्कुल ठीक है. उसने न्यूज़पेपर पे जो थी वो हेडिंग पढ़ी थी और हेडिंग क्या थी, द एंड ऑफ ट्रायल वर्डिक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम 1 to 7 इन द बॉक्सेस. आपने इनको नंबर करने हैं 1 to 7 तक कि स्टोरी के अंदर कौन सा इवेंट पहले हुआ था. लेट्स रीड ऑल द स्टेटमेंट्स देन वी विल डू द नंबरिंग. पीटर हर्ट हिज फुट एंड हैड टू स्टे इन द बेड. ऐसा हुआ था, कब हुआ था. अब हम पहले स्टेटमेंट्स रीड करते हैं देन वी विल कैटेगराइज. Bobby saw an article about her father in the old newspaper. Mother asked the girls to keep it a secret. Bobby agreed that, but she decided to write a letter to the old gentleman. She ran home and asked her mother about it. It made her feel very upset. Bobby went to bring him something to read. अच्छा जी. स्टोरी के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो स्टोरी के अंदर चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि बॉबी ने अपने पाँव को ज़ख्मी कर लिया था. नहीं, पीटर ने अपने पाँव को ज़ख्मी कर लिया था. सॉरी फॉर दैट. यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पीटर हर्ट हिज फुट एंड हैड टू स्टे इन द बेड, तो आप इसको नंबर 1 लिख देंगे. उसके बाद है सेकंड में जो हुआ था, बॉबी वेंट टू ब्रिंग हिम टू रीड न्यूज़पेपर लेने बॉबी गई थी. थर्ड पे क्या हुआ था, बॉबी ने जब न्यूज़पेपर लेने गई थी तो अपने बाबा के बारे में उसने वर्डिक्ट देखी थी कि उनकी न्यूज़ में हेडिंग आई हुई है और उसके बाद वो सीधी अपनी मामा के पास गई थी. ऐसे ही हुआ था कि जब उसने न्यूज़पेपर रीड कर लिया था 3 के बाद, इट मेड हर फील वेरी अपसेट. और उसके बाद 4 एंड शी रन एंड आस्क हर मदर अबाउट इट, और उसने उसके बारे में अपनी मामा से पूछा था. ठीक है जी. देन वी हैव नंबर 6. नंबर 6 पर आएगा आपका उसकी मामा ने कहा था कि ये आपने सीक्रेट रखना है अपने छोटे बहन भाइयों से. तो जो सी है वो नंबर 6 आ जाएगा और डी जो है वो नंबर 7 हो जाएगा. ठीक है. इस तरीके से हमने इसको कैटेगराइज कर दिया अकॉर्डिंग टू द इवेंट. एंड में जो नंबर 7 है कि बॉबी ने उसको सीक्रेट रखने के लिए वो एग्री कर लिया था एंड शी डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू द ओल्ड जेंटलमैन. आई अगेन रिपीट, जो ए है आपका वो 1 है, जी जो है वो 2 है, बी जो है वो 3 है,
सी जो है आपका, सॉरी, एफ़ जो है आपका वो 4 है, और ई 5 है, सी 6 है, और डी जो है आपका वो 7 है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द वैकैप पोर्शन। यहाँ पे हमारा वैकैप का ये सारा पोर्शन आ गया। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आपने वर्ड्स लिखने हैं। फाइंड आउट द वर्ड्स इन द चैप्टर विच मीन्स द सेम। आप लोगों ने इसकी मीनिंग्स लिखनी है, और ये आप लोग ख़ुद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये भी आपका वैकअप का रिमेनिंग पार्ट आ गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को ऐसे कर लेते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट है कंप्लीट द क्रॉसवर्ड यूजिंग द वर्ड्स इन द चैप्टर 8। चैप्टर 8 के अंदर जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं आपने उसको क्रॉसवर्ड में करना है। सबसे पहले है अ लाउड शाउट बिकॉज समवन इज़ हर्ट। कोई ऐसी शाउट जिससे कोई हर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, स्क्रीम, SCREAM, ठीक है जी, स्क्रीम। नेक्स्ट आ जाएगा अ लार्ज शीट ऑफ अ पेपर विद न्यूज़ आर्टिकल एक्सेट्रा दैट कम आउट ऑफ एवरी डे और अ वीक। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा न्यूज़ पेपर। सेकेंड का क्या आ जाएगा, सेकेंड का आ जाएगा न्यूज़ पेपर, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा टू क्राई नॉइजली। इसको कहते हैं, टू क्राई नॉइजली को कहेंगे सोब। गमज़दा होना, उदास होना, गमगीन होना। समथिंग दैट ओनली अ फ्यू पीपल नो। ऐसी चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता हो, दैट इज़ कॉल्ड द सीक्रेट। जो हर कोई नहीं जानता हो, इट इज़ कॉल्ड द सीक्रेट। SCRECRET, ठीक है, SECRET। ये जो है आपका सी है, दिस इज़ योर सी, SECRET, ठीक है। आई विल इरेज दिस सो दैट आप क्लियरली देख लें सारी चीज़ें। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है द अपोजिट ऑफ आउटसाइड। आउटसाइड का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनसाइड। आउट की जगह आप लगा दीजिएगा इनसाइड। द आंसर ऑफ अ प्रॉब्लम, आंसर ऑफ अ प्रॉब्लम हमारे पास आ जाता है सोल्यूशन, ठीक है। आंसर ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ अ सोल्यूशन। आप यहाँ पे सोल्यूशन लिख लीजिएगा। उसके बाद व्हेन क्रिमिनल्स गो एज अ पनिशमेंट, किसी भी मुजरिम को जो पनिशमेंट मिलती है तो कहाँ जाते हैं वो, प्रिजन में जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, कैद में चले जाते हैं। अ गार्डन टूल विद अ लॉन्ग हैंडल, इसको कहेंगे रैक, RAKE। दिस वन इज़ के। द फीलिंग इन योर बॉडी व्हेन यू आर हर्ट और सिक। आपको कभी भी दर्द हो या कोई चोट लग जाए तो दैट इज़ कॉल्ड द पेन, PAIN, पेन, ठीक है जी। आई रिपीट ऑल दीज वर्ड्स सो दैट आप इसको क्लियरली लिख लें। फर्स्ट का बनेगा सीक्रेट, ठीक है जी। आई विल चूज़ माई पेन फर्स्ट। फर्स्ट का आ जाएगा स्क्रीम, शाउट था तो इसका स्क्रीम आ जाएगा। सेकंड का आ जाएगा लार्ज शीट ऑफ अ न्यूज़पेपर, इसका आ जाएगा न्यूज़पेपर। सेकंड का आ जाएगा, थर्ड का आ जाएगा सोप। फोर्थ का आ जाएगा सीक्रेट। फिफ्थ का आ जाएगा आपके पास इनसाइड। सिक्स का आ जाएगा सोल्यूशन। सेवन का आ जाएगा प्रिजन। 8 का आ जाएगा रेक, और 9 का आ जाएगा आपके पास पेन, दर्द। देन हियर वी कम्स द डिस्कशन पार्ट। डिस्कशन पार्ट में हमारे पास फॉलो अप एक्टिविटीज़ हैं। Now I am going to read these. Question number 5. Discuss. Peter get hurt because she was fighting with his sister. वो अपनी बहन से लड़ रहा था. Why is it wrong for the member of the same family to fight? क्यों होता है कि हम फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ जो है वो गलत कर देते हैं। वाई इज़ इट रॉन्ग फॉर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली टू फाइट। ऐसा क्यों हो रहा होता है कि सेम ही फैमिली मेंबर जो होते हैं फाइट कर रहे होते हैं। देयर आर सो मैनी रीजंस बिहाइंड दिस। और ऐसा नहीं होता कि आप अपने बहन भाइयों के साथ हमेशा सेम मूड के अंदर चल सकें। आप कभी खुश होते हैं, कभी खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा इस हद तक ही होना चाहिए कि आप उसमें किसी को नुकसान ना दें। जैसे इन लोगों की जो फ़ाइट हुई उसके अंदर फ़ाइट नहीं थी, एक छोटे सा आर्ग्यूमेंट था कि ये रैक मुझे चाहिए, ये रैक मुझे चाहिए। उस पर उनसे बाय मिस्टेकली बॉबी से ऐसा हुआ था। बॉबी की इंटेंशन नहीं थी कि पीटर को जो है वो रैक लग जाए उसके पाँव में,
लेकिन ऐसा क्यों हो रहा होता है फैमिली के अंदर? ड्यू टू दी डिसएग्रीमेंट। आपकी किसी चीज़ के ऊपर, अगर आप किसी चीज़ पे मुत्तफ़िक ना हो, एग्री ना कर रहे हों किसी भी फैमिली की किसी चीज़ के ऊपर, तो आपके अंदर फ़ाइट हो जाती है। Here comes a question number 2. What ways are there to help you to solve your problems with other? कौन सी ऐसी तरीके हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर लेते हैं दूसरों के साथ मिलकर? तो आपने इसका जवाब देना है। थर्ड इज़ बॉबी फाइंड आउट सम टेरेबल न्यूज़ अबाउट हर फादर, व्हाट वुड यू फील इन हर प्लेस? अगर आप बॉबी की जगह होती और आप खुदा ना खास्ता ऐसी कोई खबर अपने फ़ादर के बारे में देखते या देखती, तो आपका क्या रिएक्शन होता? आपने ये इस बारे में बताना है। ऑब्वियसली हर कोई उदास हो जाता और सैड हो जाता, लेकिन बॉबी कितनी बहादुर है, कितनी ब्रेव है कि वो हर चीज़ को फेस कर रही है बोल्डली। ठीक है जी, आपने इसमें अपनी भी बोल्डनेस शो करनी है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा सिचुएशन हो जाए तो आप उसको कितने बोल्डली और किस तरीके से आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। व्हाट डू यू थिंक बॉबी विल कीप हर सीक्रेट? आप क्या समझते हैं कि बॉबी ये जो सीक्रेट उसकी मामा ने उसको बोला है वो अपने बहन भाइयों के साथ रख सकेगी कि नहीं रख सकेगी? और आपने अपनी सजेशंस भी बतानी है कि आप दिए हुए सीक्रेट्स को सेफ रखते हैं कि नहीं रखते। नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6. इमेजिन यू आर अ बॉबी एंड राइट अ पैराग्राफ. आपने क्या करना है? एक पैराग्राफ लिखना है। राइट अ पेज इन योर डायरी अबाउट योर डे. आपने अपने दिन के बारे में लिखना है कि आप के साथ, आपके भाई के साथ जो है वो इंजरी हो गई और आपने उसको सॉरी किया। उसके बाद आपने अपने फादर के बारे में न्यूज़ सुनी। तो इस सारी सिचुएशन के बारे में आपने डायरी राइटिंग करनी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरीके से मेहनत के साथ पढ़ते रहें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे इनबॉक्स करके मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।